सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सांचे दरबार की जय, बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, संतों महापुरुषों की संगति में रोशनी ही रोशनी है। जो सज्जन वक्त के महापुरुषों की संगति में पहुंच जाते हैं तो समझो कि उन्हें रोशनी में चलना नसीब हो जाता है। हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने श्री अनंतपुर दरबार की यह जो रचना रचाई, सत्संग का एक बहुत बड़ा सिलसिला चलाया और नाम की दात गुरुमुखों को दी। तो क्योंकि वे संसार की ऐसी रोशनी देने के लिए प्रकट हुए जिसमें चलकर गुरुमुख सज्जनों का कल्याण हो। जैसे सूरज की रोशनी से, चंद्रमा की रोशनी से संसार को फायदा होता है, तो श्री गुरु महाराज जी ने जो सत्संग और नाम की रोशनी सारे संसार में फैलाई, उससे उनको ही गुरुमुखों को फायदा मिला। सत्य की पहचान हुई, आत्मा का कल्याण हुआ। महापुरुषों के सत्संग में ही रोशनी है। कौन सी रोशनी? सच की रोशनी है। और इसीलिए वे जगह जगह सत्संग करके रोशनी फैलाते हैं। बाकी दुनिया में सब तरफ अंधकार ही अंधकार है, झूठ ही झूठ है। इसीलिए वह जीव भाग्यशाली होते हैं जिन्हें वक्त के महापुरुषों की चरण शरण मिल जाती है, उनका सत्संग मिल जाता है और उनसे नाम की दीक्षा मिल जाती है। तो आप सब गुरुमुखों को जो सत्संग मिला है या श्री परमहंस दयाल जी महाराज की कृपा है, उनकी कृपा से ही जगह जगह पर स्थान बने हैं और श्री दरबार की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। गुरुमुख सत्संग का कार्य करते हैं। यह सब किस लिए है? गुरुमुखों को यह चेतावनी देने के लिए कि साध संग में चांदना, संतों के संग में ही रोशनी है, बाकी सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है कि सकल अंधेरा। और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वे सब नाशवान हैं। महापुरुष संसार में अवतीत होकर सत्य की रोशनी रोशनी करते हैं और बताते हैं कि गुरुमुखो, यह चीज़ सच है और वह झूठ को कौन लेगा? हर कोई चाहेगा कि उसे सच्ची चीज़, उम्दा पुख्ता चीज़ मिले जो उसके काम आए। तो गुरुमुखो, महापुरुष यही चाहते हैं कि गुरुमुखों को वह चीज़ें मिले जो उनके काम आए। काम आने वाली चीज़ है वक्त के महापुरुषों का सत्संग और उनका दिया हुआ नाम। आम दुनिया के लोग इस चीज़ को नहीं समझते, लेकिन भाग्य जब किसी सज्जन को सत्संगति मिल जाती है तो वह उसे समझ आती है कि यही रोशनी है। यह सच की रोशनी क्या है? सत्पुरुषों का सत्संग ही सच की रोशनी है। दुनिया में जितने भी कार्य हैं करने को तो ठीक हैं, करने ही हैं, करें, लेकिन वे असली नहीं हैं। वे जीव का साथ नहीं निभा सकते। असली चीज़ मालिक का नाम है, भक्ति है, जिसकी प्राप्ति इंसान को वक्त के महापुरुषों की शरण में पहुंचकर ही होती है। जिनके पुरबले भाग्य होते हैं, जिनके संस्कार होते हैं, उन्हें वक्त के महापुरुषों का सत्संग मिलता है। आम दुनिया ना तो इसको समझती है और ना ही इसे खोजती है। जब मालिक की कृपा से किसी सज्जन को संत सत्पुरुषों की संगति मिलती है तो वे उसे चिताते हैं कि देखो, यह चीज़ सत्य है और वह झूठ है। तो कौन कहेगा कि मैं झूठी चीज़ लूँगा? वह कहेगा मैं तो सत्य ही लूँगा। तो सत्य ही मालिक का नाम है, उसका भजन है, उसकी भक्ति है। तो गुरुमुख हो, आप सब गुरुमुख हैं। आपको महापुरुषों की शरण मिली है, जिससे आप सब इस बात को समझ गए हैं कि मालिक का नाम ही सत्य है और श्री गुरु महाराज जी ने सब महापुरुषों को उसी नाम की दीक्षा दी है। सब महापुरुषों का यही फर्ज है कि जो शब्द की श्री गुरु महाराज जी की तरफ से मिला है, रोज़ 2 घंटे उसका अभ्यास करें, वह बहुत ही ज़रूरी है। बाकी नियम भी पालन करने हैं, साथ ही 2 घंटे भजन सब गुरुमुखों को बहुत ही ज़रूरी है। भजन अभ्यास का यह नियम बहुत ही खास नियम है। इसीलिए सब महापुरुष रोज़ 2 घंटे भजन करते हुए अपना जीवन सफल बनाएं।